एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही पैटर्न है। मतलब क्या करना है, हमने यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को निकालने हैं। ठीक है, तो फाइंड ऑल पैरामीटर्स ऑफ द कर्व 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, तो 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 400। तो मतलब करेंगे क्या, इसको दोनों साइड में 400 से पहले डिवाइड करो। तो x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। कौन सा फॉर्म हो गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 5। ठीक है, करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा सबसे पहला हो गया a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां से हो गया हमारा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25, मतलब ई इक्वल टू बन गया 3/5, क्योंकि ये हो गया 9 अपॉन 25। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमको क्या करना है, सेंटर। ऑब्वियसली सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0। फिर नेक्स्ट हो गया फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस माइनस बीई। मैंने पहले बताया हुआ था a लेस देन b वाले केस में x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। x एंड y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज भी हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस माइनस b कितना है 5 इंटू 3/5। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, प्लस माइनस 3। जीरो कॉमा प्लस माइनस 3। ठीक है, अब फोकस के बाद बाकी चीजें। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन होते हैं, क्योंकि ये सेकेंड वाला इलिप्स है तो बनेगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ई। ठीक है, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ई, तो मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस b कितना है 5 अपॉन 3/5, तो बन गया y इक्वल टू प्लस माइनस 25/3 हो गया। तो डायरेक्ट्रिसेस हो गया। नेक्स्ट चाहिए लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हॉरिजॉन्टल वाले केस में होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये बनता है 2a स्क्वायर अपॉन b। तो मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 5, तो ये हो गया 32 अपॉन 5। एक और टर्म आता है
इसमें जो एक और पार्ट दिया हुआ है वो है इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। अगर लैटिस रेक्टम का इक्वेशन चाहिए तो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, 0, यहाँ पे क्या बनेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम मतलब प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बीई, फिर दूसरा बनेगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा माइनस बीई। तो मतलब लैटिस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। एक मिनट मैं जरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम बोला है। तो लैटिस रेक्टम होता कहां पे है, फोकस के ऊपर में परपेंडिकुलर लाइन, फोकस के ऊपर में परपेंडिकुलर लाइन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, बीई। तो इधर वाले का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू बीई, और ये बन गया y इक्वल टू माइनस बीई। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया y इक्वल टू प्लस माइनस बीई। y इक्वल टू प्लस माइनस बीई मतलब प्लस माइनस 5 इंटू 3/5, तो बन जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, प्लस माइनस 3। चलो तो जरा इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। ठीक है, जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं तब तक, अगला क्वेश्चन जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक तुम लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, फाइंड द eccentricity of ellipse if its latus rectum be half of its minor axis. Find eccentricity if latus rectum is half of its minor axis. ठीक है, तो माइनर एक्सिस का वो हाफ है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे हम ये देख रहे हैं। मतलब कंडीशंस क्या दी हुई है पहले उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो कंडीशन यहां दिया हुआ है लैटिस रेक्टम, मतलब जब कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, पहला वाला इलिप्स है। ठीक है, अगर कुछ नहीं गिवन होता है, जैसे पैराबोला में कुछ नहीं गिवन है तो पहला वाला पैराबोला, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, जो भी है, कुछ नहीं पता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट वाला फॉर्म होता है। ठीक है, तो मतलब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या बन गया, ये बन गया 2b² a। अब कंडीशन क्या बन रहा है, 2b² a इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस उस केस में क्या बनता है, माइनर एक्सिस बनता है 2b, तो 2b का हाफ, ये हो गया, दोनों साइड से b कट गया, मतलब कंडीशन क्या आ गई, a इक्वल टू 2b, ये हमारी कंडीशन बन गई। ठीक है, अब अगर a इक्वल टू 2b है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमको निकालना है इसेंट्रिसिटी। a इक्वल टू 2b है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला लगेगा b² a² 1 माइनस e²। अब a की जगह क्या रखना है, 2b, तो बन जाएगा b² 4b² 1 माइनस e², b² कट गया,
1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, ई इक्वल टू बन गया √3/2, ठीक है। तो √3/2, हाँ ठीक है, 1 से छोटा होता है क्योंकि इसेंट्रिसिटी इसकी 1 से छोटी है ना। तो आंसर हो गया हमारा E इक्वल टू √3/2, ठीक है। चलो तुम लोग इसको नोट करो, तब तक इसको मैं रब कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो तब तक मैं इसको एक क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इफ इट्स लेटस रेक्टम बी हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, ठीक है। जो लेटस रेक्टम है वो माइनर एक्सिस का हाफ है। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है 2b, उसका हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2, क्या बन गया b, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 2b² a, तो 2b² a इक्वल टू b मतलब a इक्वल टू क्या बन गया 2b। अब कंडीशन क्या हो गई b² इक्वल टू 2b² इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, e इक्वल टू बन गया 1/√3/2, ठीक है। अब हमारे इसके सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन दिया है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स with foci on x एक्सिस, मतलब यहां पर डायरेक्टली दे दिया कि फोकाई x एक्सिस पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स अज्यूम करो, ठीक है। इफ लेटस रेक्टम बी इक्वल टू, सेम ही टाइप का कंडीशन लग रहा है, हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, मतलब 2b² जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा a के, ठीक है। अप्लाई करो और जल्दी से इसको ट्राई करो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा भी टाइम दे रहा हूं तुम लोग को। चलो बोलते जाओ इसमें क्या क्या करना है, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। आरती, हाँ बोलो। हाँ क्या करेंगे इसमें, कंडीशंस बताओ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b² a हाँ, दिस इज इक्वल टू इक्वल 2a/2 2a/2, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a² a² इज इक्वल टू 2b²। 2b², बिल्कुल सही है। अब उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास आएगा b² a² 1 माइनस e², ठीक है। तो ठीक है, अब अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, बस क्या पुट करेंगे a² इक्वल टू 2b², ये हम पुट करके वहां से हमको e की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो बन जाएगा, यहां पे हो गया हमारे पास 2b², एक मिनट सॉरी, b² 2b² 1 माइनस e², b² कट गया, हमारे पास हो गया 1 माइनस e² इक्वल टू 1/2, 1 माइनस e² इक्वल टू 1/2, e² इक्वल टू 1/2 मतलब e इक्वल टू बन गया 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है। तो चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो 4 के फर्स्ट पार्ट में यहां पे क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। तो हमारे पास बन जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। फाइंड द equation of ellipse satisfying given conditions vertices plus minus 13,0 and foci plus minus 5,0। ठीक है, यहाँ पे वर्टिसेस एंड फोकाई ये दोनों हमारा दिया हुआ है एंड हमको क्या निकालना है, हमने निकालना है पूरा इक्वेशन। तो देखो क्या बन जाएगा, ठीक है, तो वर्टिसेस एंड फोकाई ये दो हमारे पास गिवन है। तो एक बार पहले मैं डायग्राम बना ले रहा हूं। इसको देख के इतना तो समझ में आ गया कि जो एलिप्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा क्योंकि फोकाई एक्स एक्सिस के ऊपर में है। ठीक है, वर्टिसेस अगर लिखा है मतलब कि जो मेजर एक्सिस के वर्टिसेस है उसी को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, कई जगह माइनर एक्सिस वर्टिसेस मेंशन कर देगा, अगर कुछ नहीं मेंशन किया है मतलब मेजर एक्सिस के वर्टिसेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बन गया -13,0, ये हो गया +13,0, ये वाला है 5,0, ये वाला है -5,0। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई, कंपेयर करके A = हो गया 13। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये होता है A,0। नेक्स्ट क्या है, AE = हो गया 5। तो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा A हो गया, AE हो गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, E = हो गया 5/13। ठीक है, अब निकालना क्या होगा, B निकालना होगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास B² A² 1 - E²। तो मतलब A² हो गया हमारे पास 13। ठीक है, तो मतलब 169 1 - 25/169। B² = 169 169 - 25 मतलब 144/169। तो B की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अब B की वैल्यू हो गई 12, A की वैल्यू 13, सेंटर यहां पे दिया हुआ है 0 0। तो मतलब इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या बनता है, x² / A², y² / B² = 1। ठीक है, x² A² plus y² B² = 1। ठीक है, तो क्या बनेगा, x² / 169 y² / 144 = 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा आंसर। ये बन गया हमारा, 1 मिनट, ये जो है, सॉरी, ये हमने 5th नंबर क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4 की जगह इसको क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। 4th नंबर में आ जाते हैं, वो एक क्वेश्चन स्किप हो गया। चलो इसी का क्वेश्चन का, चलो पहले इसको नोट कर लो। एंड फोकाई दिया हुआ है +-3,0। तो जरा सेम पैटर्न में इसको जल्दी से कर लो, और जिसका हो जाए मुझे बताओ। तो जो हमारे पास दिया हुआ था पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पे वर्टिसेस दिया है 4, मतलब A इक्वल टू हो गया 4, AE इक्वल टू हो गया 3, तो E इक्वल टू बन गया 3/4। ठीक है, E इक्वल टू बन गया 3/4। A हो गया, E हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन है B² इक्वल टू A² 1 - E²। तो A² मतलब 16, 1 - 9/16, तो बन गया 16 गुणे 7/16, कट गया। तो मतलब B² इक्वल टू बन गया 7। तो देयरफॉर इक्वेशन इज x² अपॉन A², मतलब x² अपॉन 16, y² अपॉन B² मतलब 7 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गलती से उस समय स्किप हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। वो भी सेम ही पैटर्न है, कोई ज्यादा कोई कंसेप्चुअल चीजें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है वैसा ही है, यहाँ पे वर्टिसेस और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स with vertices at 0, ±10 and eccentricity equal to 4/5. तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो वर्टिसेस है 0, ±10। वर्टिसेस मतलब मेजर एक्सिस के वर्टिसेस, तो मतलब b इक्वल टू हो गया 10, b इक्वल टू 10, और उसके बाद दिया है e दिया हुआ है 4/5। क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे, A² इक्वल टू B² 1 - E²। तो मतलब B² ये हो गया 100, 1 - 16/25, तो 100 इंटू 7/25, 25 4 मतलब A² इक्वल टू हो गया 28। ठीक है, तो therefore equation is x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। ठीक है, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट, इसी में सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें फोकाई दिया और एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। ठीक है, विद फोकाई
at 0, ±4 and eccentricity इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न में चलेगा, ट्राई करो। चलो, तो 0, ±BE इक्वल टू 0, ±4। तो BE इक्वल टू हो गया 4, E इक्वल टू दिया है 4/5, तो B इंटू 4/5 इक्वल टू 4, B इक्वल टू बन गया 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फॉर्मूला क्या है, A² इक्वल टू B² 1 माइनस E²। तो बन गया 25 1 माइनस 16/25। तो A² इक्वल टू उससे बन जाएगा 9। ठीक है, 25 माइनस 16 हो गया 9, 25 कट जाएगा। इक्वेशन इज x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5th नंबर तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अब हम आ रहे हैं 6th नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, find the equation of ellipse whose length of major axis is 20 and foci are 0, ±5। पैटर्न वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न चल रहा है। तो यहां पे क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू होता है 2a। एक मिनट, फोकाई ये दिया है ना, तो 2b बन जाएगा, क्योंकि फोकाई जो है वो y कोऑर्डिनेट पे है, तो मतलब मेजर एक्सिस जो होगा y एक्सिस बनेगा। तो क्या बना, 2b इक्वल टू 20, मतलब b इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या है, फोकाई दिया है 0, ±5 इक्वल टू बन गया 0, ±BE। तो इसके हिसाब से बन गया BE इक्वल टू 5। ठीक है, इसके हिसाब से बन गया BE इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 10 बनेगा ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो BE इक्वल टू 5, यहाँ पे B को रखेंगे 10, तो E इक्वल टू बन गया 5/10, मतलब 1/2। ठीक है, E मिल गया, B मिल गया। तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे, वर्टिकल एलिप्स है, तो बन जाएगा A² इक्वल टू B² 1 माइनस E²। ठीक है, तो B² मतलब 100, 1 माइनस 25/100, तो 100 इंटू ये हो गया 1/4, 3/4, 4 से चला गया 25, A² इक्वल टू 75, A² 75, B इक्वल टू 10। Therefore, equation of ellipse
इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।